हाँ जी, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका ऋषभ सर, एज स्कूल इंडिया से आज फिर एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। देखिए आज मैं कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ जो इंग्लिश से रिलेटेड है। क्योंकि ये चैनल जो मैंने खासकर बनाया था ये आइल्स के बच्चों के लिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था, पर कहीं ना कहीं मैंने ये फेस किया है कि इस चैनल पर आइल्स से ज़्यादा स्पीकिंग वाले बच्चों का इंटरेस्ट है। रीज़न ये होता है कि आइल्स में भी कहीं ना कहीं स्पीकिंग की नीड आपको होती है। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना हम आइल्स से पहले इस पर स्पीकिंग के बारे में बच्चों को गाइड करें और स्पीकिंग को प्रॉपर आपका मेंटेन करवाएं। और आज ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको प्रॉपर स्पीकिंग का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि स्पीकिंग आपको कैसे करनी है, स्पीकिंग में आपको क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है, स्पीकिंग आपकी प्रॉपर इम्प्रूव कैसे होगी। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं ना, हम लोगों से लोग प्रेरित हो, हम पे लोग अट्रैक्ट हो जब हम बात करें और हमारी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो, हमें इस तरीके से लोगों का अटेंशन मिले कि जब हम बोल रहे हो तो लोग उस चीज़ को ध्यान से सुने। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें अपने आप होंगी नहीं। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको स्पीकिंग में। तो आइए शुरू करते हैं स्पीकिंग की टिप्स के साथ में, स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट के साथ में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज़ ये शेयर करना चाहूँगा कि जब आप स्पीकिंग करने जाते हैं, स्पीकिंग करना शुरू करते हैं, तो उस समय पे आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं 2 4 5 दिन में अच्छा बोलने लगूंगा या 10 दिन में अच्छा बोलने लगूंगा, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर से इस चीज़ को निकालना पड़ेगा। हम 2 4 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते। देखो भाई, हमारी जो लैंग्वेज है, जब हम मदर टंग में बात करते हैं, जैसे जिनकी हिंदी है, तो हिंदी हमने कितने दिन में सीखी थी, या जिनकी पंजाबी है, पंजाबी सीखने में हमें कितना समय लगा था। हमें एक माहौल मिला, हमारे घर का, हमारे आसपास का, हमारी सोसाइटी का, उस सब माहौल के बाद भी हमें 4 6 महीने लग गए थे प्रॉपर लैंग्वेज सीखने में। तो जो हमारी मदर टंग थी, जो हमें जेनेटिकली मिला था, उसके बाद में हमारे सराउंडिंग में था, हमारे एटमॉस्फेयर में था, हम घर में डेली सुन रहे थे, सुनने के बाद समझ रहे थे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में, उस चीज़ को बोलने में जब हमें 4 6 महीने लगे थे, तो इंग्लिश को कैसे हम 1 महीने 1.5 महीने में कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अपने अंदर से इस पॉइंट को निकालना है कि हम 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो सेंटर है, वो मिनिमम आपसे 3 महीने का समय लेता है। और उस पर भी ये कहता है कि अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी तो हम 3 महीने से ज़्यादा समय उसे प्रोवाइड करेंगे। तो मिनिमम 3 मंथ्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा ये, एक तो हो गया टाइम। अब टाइम के साथ साथ आपको क्या मटेरियल चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए, किस कंटेंट पे आपको काम करना है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें क्या सीखना है। हमें एक्चुअल में ये नहीं पता होता हमें क्या सीखना है। कितनों को पता है कि हमें क्या सीखना है? हमारे पास पॉइंट ही नहीं होते हम क्या सीखेंगे। सीखने का जो सेंस है वो ये है कि आपका जो प्रॉपर मटेरियल आएगा वो क्या आएगा। प्रॉपर मटेरियल आपका वोकैबुलरी होगा। सबसे पहले जब आप इंग्लिश की शुरुआत करोगे, इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करोगे, तो आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, आपकी वोकैबुलरी मेंटेन होनी चाहिए। जब तक आपकी वोकैबुलरी नहीं मेंटेन है तब तक आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर लोगे। भाई, किस हिंदी के लिए आपको कौन सा इंग्लिश यूज करना है, जब तक ये पता नहीं होगा, जब तक हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम उस चीज को कैसे कर लेंगे। सबसे बड़ा और मेन पॉइंट ये है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, टेंसेस पे ध्यान देते हैं, कंडीशंस पे ध्यान देते हैं, हम सोचते हैं हम बोलने लगे। हम ये ध्यान ही नहीं देते हिंदी के इंग्लिश वर्ड्स अगर हम प्रिपेयर कर लेंगे तभी तो हमें आसानी होगी। अभी आपको पता है कि वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, मगर आपको अगर यही नहीं पता है कि जो है किसी चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे ये कलम है, इसको इंग्लिश में पेन कहते हैं, अगर आपको ये ना पता हो तो आप इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस कैसे करोगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो चीजें होती हैं, ये हमारे लिए समझना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए इंग्लिश बोलना जरूरी है। इंग्लिश बोलने के लिए हमें जो तैयारी करनी पड़ेगी वो बिल्कुल बेसिक लेवल से करनी पड़ेगी। ऐसे समझ लीजिए कि आपको एबीसीडी भी दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। आपको एबीसीडी आती है, अब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस या बहुत छोटे छोटे वर्ड्स को लर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। हमें बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके नाम हमें नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनके नाम हमें नहीं पता है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनके नाम हमें नहीं पता है। जनरली जो दिनचर्या में यूज होता है वो हमें पता है, डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं वो हमें पता है, मगर उसके अलावा जो यूज होता है, उसके अलावा जो बोला जाता है वो हमें नहीं पता होता है।
रीजन ये है हमें कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको जनरली हिंदी में प्रोनाउंस कर लेते हैं। पर ब्रदर सिस्टर, इफ यू आर लिविंग इन इंग्लिश कल्चर, इफ यू वांट टू मेक योर लैंग्वेज एज इंग्लिश, तो आपको वो सब इंग्लिश में पता होना चाहिए जो आप हिंदी में बोलते हो और पढ़ते हो। जब तक आपको वो सारी चीजें इंग्लिश में नहीं पता होंगी तब तक आप उस सेम हिंदी के कन्वर्सेशन को इंग्लिश में कैसे करोगे। तो वोकैबुलरी दैट विल बी द क्रूशियल सेक्शन, क्रूशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश, वो आपको करना ही करना है। उसमें आपको कोई इफ एंड बट नहीं है, आपकी वोकैब्स नहीं मेंटेन होंगी, आपकी वोकैब्स नहीं तैयार होगी, आप इंग्लिश में स्पीकिंग नहीं कर पाओगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। दूसरा आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पे। सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोग सीधे सीधे टेंस पे चले जाते हैं कि हाँ हमें टेंसेस आ जाएगा तो सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगा, हमें जो है ट्रांसलेशन आ जाएगा। नहीं, ट्रांसलेशन आपको तब आएगा जब आप बेसिक चीजों को क्लियर करोगे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, इनको आप कन्वर्ट करना शुरू करोगे। अभी मैं जैसे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या करूं, आपके पास आंसर है व्हाट टू डू, कहाँ जाऊं, वेयर टू गो, क्या खाऊं, व्हाट टू ईट, कहाँ जाऊं, या इस तरीके के और कई वाक्य अगर आपसे पूछे जाए, कई सेंटेंस आपसे पूछे जाए तो आपके पास आंसर है। मगर अगर इसी को हम स्विच कर देते हैं, क्या क्या करूं, कहाँ कहाँ जाऊं, कैसे कैसे खाऊं, तो अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा। इसमें जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 10% लोग ऐसे होंगे जो इजीली इसका आंसर देंगे, बाकी के लोग या तो गूगल करेंगे या अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, अदरवाइज उनको बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, जिसको पता हो कमेंट में जरूर बताएगा। ठीक है, अब क्या है कि इस तरीके के जो वाक्य हैं उनको हम बनाते हैं, हमारे लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस को बनाने का, तो वो टेंसेस से अलग होता है। जनरली क्या, कब, कहाँ, कैसे के लिए हम ट्रांसलेशन पे जाएंगे तो हम बेसिक चीजों को नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल और बेसिक चीजें क्लियर करनी है। इसके अलावा हम कॉमन सेंटेंसेस, अपने डेली रूटीन्स को एक्सप्लेन करना सीखें कि हमारी दिनचर्या क्या है। जैसे किसी ने आपने पूछ लिया, किसी ने आपसे हाउ वाज योर यस्टरडे, तो अब आप अपने कल के दिन को कैसे एक्सप्लेन करोगे। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें टेंसेस का ही यूज करो, आप उसको जनरली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक इंडेफिनिट स्ट्रक्चर, जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्जन सेंटेंसेस होता है, उस स्ट्रक्चर से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक सिंपल से सेंटेंस से, सिंपल से स्ट्रक्चर से आप अपना पूरा जो है वो यस्टरडे रूटीन, टुडे रूटीन, डेली रूटीन या टू डू पूरा पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आपको ये भी नहीं सोचना कि हाँ कुछ गलत होगा या सही होगा। अगर आप स्ट्रक्चर सही लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली सही होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हमें करना होता है। सबसे पहले मैंने आपको वोकैबुलरी बताई, वोकैबुलरी के बाद मैंने आपको जनरल सेंटेंसेस अभी बताए, जनरल सेंटेंसेस के बाद में हमारे लिए टेंसेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना टेंसेस, बिना ग्रामर के हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। तो वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के बाद में आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर होना, बेसिक फंडामेंटल आपको आना, फिर आपको टेंसेस आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको टेंसेस आ रहे हैं, आपको टेंसेस पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपको पता है, उनके डिफरेंशिएशंस पता है, उनके सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स पता है, तो आपकी इंग्लिश इजीली इंप्रूव हो सकती है। मगर अगर आप ये सोचो कि आप क्लासेस आए या आप कहीं पढ़ने गए और आपको 10 दिन में आने लगेगा, तो डियर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो कहता है मैं 10 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटीज, और दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। What possible is, that is, if you are giving your time, if you are doing hard work, if you are paying attention toward the thing which is going to be teach by the teacher, then you can. But that is only possible when you are giving your proper attention and proper time to the English, because English is a language. Apart from that, that is also a speaking skill. That is a type of skill जो आपको अपने अंदर इंक्लूड करना है। और किसी भी स्किल को अपने अंदर इंक्लूड करने के लिए हमें थ्योरेटिकली पता होना, दैट इज इम्पॉर्टेंट, पर थ्योरी के बाद में उस चीज का प्रैक्टिकली हमारे अंदर होना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने वोकैबुलरी पढ़ ली, हमने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा, हमने ट्रांसलेशंस पढ़ ली, अब क्या हमें इंग्लिश आ गई? ना, बिल्कुल नहीं। हमारे पास नॉलेज आ गया, इंग्लिश बोलना नहीं आया। लिखने पढ़ने और बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे आएगी? अब आपके पास में ग्रामर है, आपके पास में वोकैबुलरी है, आपके पास में सेंटेंस फॉर्मेशन है। अब आपने क्या करना है? अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपना एक पार्टनर ढूंढना है। पार्टनर मतलब आपका कन्वर्सेशन पार्टनर, जिसके साथ में आप बातचीत कर सको, जिसके साथ में आप वार्तालाप कर सको। आपने कोई अपना फ्रेंड ऐसा देखा जो इंग्लिश बोल लेता है, या आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसा है, आप दिन में 1 से 1.5 घंटे का जो कन्वर्सेशन है 24 आवर्स में, जो आपका 1 से 1.5 घंटे का, 2 घंटे का कन्वर्सेशन है, वो इंग्लिश में होना मैंडेटरी है।
वो होना ही होना चाहिए। अगर आपका दिन में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का कन्वर्सेशन इंग्लिश में नहीं हो रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल टू स्पीक इंग्लिश इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट विल टेक मोर टाइम। अगर आप 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पर डे प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें बहुत समय लगेगा। आपको मिनिमम 1.5 से 2 घंटा चाहिए ही चाहिए है। If you want to be a fluent speaker, if you want to be a fluent speaker soon, if you have less time, then you have to increase the practice time in a day. Most of the people think that कि वो आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करके इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. This is impossible. No one can do this. It need your more time. And if you are going to learn any of this skill, किसी भी स्किल को आप लर्न करने जा रहे हो, किसी भी स्किल को आप सीखने जा रहे हो, it wants your proper attention, it wants your proper time. The reason is only that कि जब तक आप उस काम को करोगे नहीं, जब तक आप उस चीज पे प्रॉपर अटेंशन दोगे नहीं, प्रॉपर वर्क करोगे नहीं, तब तक वो चीज आपको नहीं आएगी. सेम एज इंग्लिश इज. इंग्लिश में आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको काम करना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. If you want to be a fluent speaker, then you have to do practice. बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है. दिन में आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पा रहे हो, ये मैंने मिनिमम टाइम बताया था 2 घंटे का, कम से कम इतना. इसके अलावा आप जितना ज्यादा कर पा रहे हो उतना ज्यादा आपको करना है, और वो प्रॉपरली आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. आपके पास में कमेंट सेक्शन है, डायरेक्ट आपके पास में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम चैनल का, आप उस पर मुझे डीएम कर लीजिएगा. Wherever the problem is, you have to ask. Okay. Thank you so much.